मैं हूं क्राइम मदारी। फरीदाबाद में धरा गया सीरियल किलर सिक्योरिटी गार्ड लड़कियों को हवस का शिकार बना उतार देता था मौत के घाट। हत्या के बाद आगरा नहर में ठिकाने लगाता था शव, लेकिन इस बार चढ़ गया पुलिस के हत्थे। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम है सिंहराज नागर। गांव है जसाना और उम्र है 54 साल। ये फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित सिटी हॉस्पिटल में तैनात था बतौर सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा करने की आड़ में ये कुछ और ही गुल खिला रहा था। जी हाँ, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये ताऊ अस्पताल के गार्ड रूम में ही लड़कियों को बना देता था अपनी हवस का शिकार। तरीकाए वारदात भी सबसे अलग। ये पहले गार्ड रूम में अपने शिकार से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की वारदात को देता अंजाम और फिर गला दबाकर कर देता था हत्या। हत्या के बाद शव को ठिकाने भी ऐसे लगाता था कि किसी को भनक तक ना लगे। ये किसी तरह इंतजाम करके शव को आगरा नहर में बहा देता था और फिर आ जाता था उसी गार्ड रूम में अपने अगले शिकार की तलाश में। पुलिस भी आज तक इस पर शक नहीं कर पाई, क्योंकि कभी किसी मृतका का शव ही बरामद नहीं हुआ। लेकिन 2019 से अब तक रेप और मर्डर की 4 वारदातों को अंजाम दे चुका ये शातिर अब फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस बार इसने अपने एक जानकार परिवार की बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट पर साधा था निशाना, जिसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए वह 31 दिसंबर को अपनी साइकिल से ही 16 किलोमीटर दूर अपने गांव जसाना ले गया। उसे वह 2 दिन तक कमरे में बंद करके रखता रहा और करता रहा दुराचार। फिर अपने तरीकाए वारदात के अनुसार उसने इसे भी गला दबाकर मार डाला और फिर शव फेंक दिया आगरा नहर में। अपने जीवन के 54 वसंत देख चुका ये हैवान इस बार भी निश्चिंत था, लेकिन लड़की के घर वाले पहुंच गए पुलिस के पास तो इसने फिर किया आगरा नहर का रुख, जहां युवती का शव झाड़ियों में फंसा मिला। यानी इस बार शव ही सबसे बड़ा सबूत था, जिसे पुलिस ने 2 दिन बाद बरामद कर लिया। तो सिंहराज ने उसको 2 दिन तक रखा और उसके बाद ये इसकी जो ना गलत काम करके हत्या करके और आगरा कैनाल में उसको फेंक दिया था। 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। युवती का शव मिलने के बाद पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कर रही थी भागम भाग की। इस आरोपी ने युवती की नानी को फोन कर दिया और कहा कि युवती इसे तंग करती थी, इसलिए उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया। बस फिर क्या था, अपनी पुलिस जी को पता लगा नहीं कि कर दी ताबड़तोड़ छापेमारी और अपनी पुलिस जी ने सीरियल किलर को धर दबोचा। इस पूरे मामले में सिटी अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे है, जिसने न केवल ऐसे अपराधी को सुरक्षा का जिम्मा दिया, बल्कि अस्पताल में ही उसने 3 रेप और मर्डर कर डाले। लेकिन अस्पताल प्रशासन अभी तक अनजान बना है। इस हत्यारे ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए कि वह सीरियल किलर है और इससे पहले भी 3 किशोरियों को मौत के घाट उतार चुका है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि आरोपी साल 2019 से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा था। साल 1986 में ये दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार भी हो चुका है, जिसमें इस पर अपने चाचा भतीजे की हत्या का आरोप था। हालांकि उस मामले में ये बरी हो चुका था। जिसने बताया कि 2019 में एक रेडी वाला था, उसकी लड़की को बुला के इसने बलात्कार करके 15 साल की लड़की थी वो, और आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह ये गार्ड की नौकरी करता है सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। इसी तरह एक हॉस्पिटल में सफाई करने के लिए एक लड़की आती थी जो 15-16 साल की लड़की थी, उसके साथ भी इसने बलात्कार करके और आगरा कैनाल में फेंक दिया था। 2021 में भी जो लड़की सफाई करने आती थी, उसकी एक फ्रेंड थी, उसको अपने किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और बलात्कार करके और वो भी आगरा कैनाल में फेंक दिया था। और इसने अपने सगे चाचा का और भतीजा का भी मर्डर किया हुआ है, जो कि ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। लड़कियों के मामले में फर्स्ट टाइम ये गिरफ्तार किया गया है। और ये किस्म से समझो एक सीरियल किलर की तरह ये काम करता था। इसको ये था कि भाई पुलिस पकड़ ही नहीं सकती तुम्हारे को।
क्योंकि डेड बॉडी ये आगरा कैनाल में इस तरह फेंकता था कि भाई बॉडी रिकवर नहीं हो। अब विस्तार से सुनिए सीरियल किलर का इकबालिया बयान। गांव जसाना निवासी सिंहराज नागर ने पुलिस को बताया है कि उसने बीए स्टूडेंट को 31 दिसंबर को खेड़ी पुल के पास से अपनी साइकिल पर बिठाया था। वह उसे पहले से जानती थी और चाचा कहती थी। उसे वह अपने गांव जसाना ले गया और 2 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसकी हत्या कर शव आगरा नहर में फेंक दिया। ये भोला सा दिखने वाला शैतान पहले भी 3 किशोरियों की इसी तरह कर चुका है हत्या। इसके खुलासे के मुताबिक साल 2019 दिसंबर माह में उसने चाय की रेहड़ी लगाने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर कर दी उसकी गला दबाकर हत्या। इसी तरह अगस्त 2020 में एक अन्य किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी भी हत्या कर दी थी। आरोपी यही नहीं रुका, उसने जून 2021 में एक अन्य किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सभी किशोरियों के शव आरोपी ने आगरा नहर में फेंक दिए, जिनका सुराग ही नहीं लग पाया। तो साहिबान, गुनाह तो आखिर गुनाह है। इसकी सच्चाई कुछ समय के लिए छिप सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। फरीदाबाद की पुलिस ने वास्तव में काबिले तारीफ कार्य करते हुए न केवल एक अपराधी बल्कि इंसान के रूप में छिपे एक भेड़िए का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया है। अपनी पुलिस जी को बधाई। और क्राइम मदारी तो यही कहता है कि हर किसी को रहना होगा सावधान, ताकि समाज में ऐसे गुनहगार समय रहते हो सके बेनकाब। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।